हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम अपने अलजेब्रा यानी कि बीजगणित की सेकंड क्लास बच्चे करने वाले हैं। और एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और एक टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 4-5 बेसिक फॉर्मूले जो अलजेब्रा के थे उनको हमने देखा और उनके ऊपर क्वेश्चंस किए। इसी तरीके से धीरे धीरे अलजेब्रा में हम आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं, मे बी 4 क्लास में टोटल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। तो बड़े चैप्टर, आपका ज्योमेट्री बड़ा चैप्टर है, मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री भी उतना बड़ा नहीं है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, तो उनमें कंप्लीट एक वीक हमें मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 4 क्लास में भी चीजें खत्म हो सकती हैं। चलो, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग भाई। अब आगे अगर हम बढ़े तो ये सारे फॉर्मूलेज कल हम कर चुके थे ना। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जरा सवाल कर देखना भाई। ये 1-2 सवाल करके फिर हम अपने अगले वाले जो है फॉर्मूले हैं उन पे चलेंगे। फॉर्मूले ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है आपको उतनी डिटेल में जाना ही नहीं है। और कोई नहीं पढ़ता, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूले डेरिवेशन कोई पढ़ता ही नहीं। अब आप उसे पूछने लगो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कैसे आया, डिटेल में समझाओ भाई, वो बेवकूफी होगी, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस यहीं से शुरुआत करनी है। यदि x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी? बताएंगे जरा भाई। x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। लगाना दिमाग इसमें जरा। अब मुझसे उसने जो पूछा, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने एक साथ ले लिया, माइनस का एक्स वाई। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं भाई, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझे ये मिलेगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया आपने? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो भैया आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई बराबर 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 गुणा 12 बराबर 100। तो यहां से हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया भैया? आ गया 100 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 76। यानी कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 76 मिल गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 76 मिल गई। अब हमें तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे? यहां पे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो 76 निकाली है वो रखोगे, और यहां एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 12 रखोगे। तो कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया 64, 64। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बोलो। सही है, आगे चले। ये वाला आंसर बताओ इसका। ए प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? सेम उसी फॉर्मूले पे डिपेंड है कि भाई ए प्लस बी 10 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, और ए बी का वैल्यू आपसे पूछा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या मुझे मिलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर मिलेगा क्या? और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, होता है कि नहीं भाई? बराबर 100। और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 58 है, इसकी वैल्यू 58 प्लस का 2ab बराबर 100। तो यहां से 2ab कितना मिलेगा? ये मिलेगा 100 माइनस 58, कितना आ गया भैया? 42। और अगर मैं आपसे ए बी पूछूं तो आप कहेंगे 42
और जो 2 है ये बटे में चला जाएगा, तो 2 से कटेगा 21 बार, और वही हमसे पूछा है ए बी की वैल्यू, और जो कि आपका 21 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। कितना होगी बच्चा? 21। बोलो। सभी का आ गया? आगे चले। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और फॉर्मूलेज दिखाता हूं। ठीक है भाई, 4 फॉर्मूले हमने कल किए थे, 4-5, और 4-5 आप पढ़ते हैं और फिर इनके ऊपर सवाल करते हैं। अब जैसे आपके सामने 5 फॉर्मूले, 1 बाई 1 पढ़ना है। सबसे पहले आता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता है? a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े थे कल, अब हम पढ़ रहे हैं क्यूब वाले। क्यूब वाले कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी। या फिर कई जगह आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे भी लिखा दिखा जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 3a गुणा a स्क्वायर बी प्लस, और इसकी गुणा इसमें भी होगी 3a और बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी। या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। 3a बी। सर फॉर्मूला याद करना जरूरी? हाँ बिल्कुल याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मूले के बच्चे नहीं कर पाओगे आप, कोई अल्टरनेट मेथड है ही नहीं। फॉर्मूला याद है तो एडवांस मैथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल साफ सीधी बात है, कोई अदर ऑप्शन नहीं, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी। क्वेश्चन जितना याद करोगे आपकी उतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो याद करने में उतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला आया आपका a माइनस बी का होल क्यूब। भाई आपने अभी अभी अब क्या पढ़ा? a प्लस बी का होल क्यूब। अब सेकेंड है a माइनस बी का होल क्यूब। तो जितने भी साइन ऊपर प्लस के थे, नीचे सारे साइन माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि भैया जितने भी a प्लस बी के होल क्यूब में साइन प्लस के थे, a माइनस बी के होल क्यूब में सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे? सारे के सारे साइन माइनस में हो जाएंगे, है ना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही मटेरियल है जो ऊपर वाला है, बस क्या है? प्लस की जगह क्या हो गया? प्लस की जगह माइनस हो गया। क्या हो गया बच्चा? प्लस की जगह माइनस हो गया। अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो ओपन करके ये फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। 3a बी स्क्वायर। अब सर यहां प्लस कैसे आ गया? भाई जब माइनस के 3ab की मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस के 3ab की मल्टीप्लाई होगी, a के साथ होगी तो माइनस का 3a स्क्वायर बी, और जब दूसरे वाले में होगी तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा? ये वाला माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा 3a बी स्क्वायर। इसीलिए जब आपने इसको ओपन करके लिखा तो भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा, कौन सा? तीसरा फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या आता है बच्चा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं अलग से लिखता हूं इसी फॉर्मूले, सेम इसी को लिखता हूं भाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी तो बाहर रहेगा, क्या रहेगा? a प्लस बी तो बाहर रहेगा, और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यानी कि जब भी आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हो ना, किसकी? a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हो, तो a प्लस बी बाहर रहेगा और अंदर आपका माइनस का ए बी आएगा। अंदर क्या आएगा? माइनस का ए बी। लेकिन जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछोगे, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब की में a क्यूब a प्लस बी बाहर था, तो इसमें a माइनस बी बाहर होगा। इसमें क्या होगा? a माइनस बी बाहर होगा। किसमें? a क्यूब माइनस बी क्यूब में। और अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस का a बी था, यहां प्लस का a बी कर दो।
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले एक साथ आपको याद करने हैं। ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, जो कि मैंने यहां पर लिखा है प्लस का ए बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको एक साथ है, दो दो फॉर्मूले के पेयर में याद करना है। ये दो फॉर्मूले एक पेयर में याद करनी है, ये दो फॉर्मूले एक पेयर में याद करने हैं। इसको तो मैं अलग से लिखवाऊंगा, अगले पेज पे लिखवाऊंगा। अभी आप ये सोच के चलो कि आपके पास ये चार फॉर्मूले हैं जिनको आपने दो दो की पेयर में लिखा है। ठीक है, ये सेम ही है, वही है, मैंने बस लिख दिया, मन था मेरा। ठीक है, अब इसमें पांचवा फॉर्मूला आता है बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये एक फॉर्मूला होता है। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला ये डरना मत कि सर कौन याद करेगा, आप दो तीन बार इसको पढ़ोगे ना तो ये अपना आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसके दो तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और एक फॉर्मूला इसका बनता है इसी का ही एक और फॉर्मूला बनता है कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये बनता है, यानी कि केवल इसी वाले पार्ट के आपके दो फॉर्मूले बनते हैं और दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। अब इसी में ही एक कंडीशन हम पढ़ते हैं कि अगर यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो। अब आप खुद देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हुआ, चाहे आप इस फॉर्मूले को उठा लो चाहे आप इस फॉर्मूले को उठा लो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को जीरो कर रहा हूं, जीरो कह रहा हूं, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, सवाल में देगा वो आपको कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो क्या ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाला पार्ट आप जीरो रखो और जीरो की मल्टीप्लाई किसी में कर दो, जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर दो, तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब क्या मैं और इसको थोड़ा सा आगे लिख सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc को उधर ले जाओ तो ये प्लस का 3abc हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो या फिर ए बराबर बी बराबर सी हो, जिसकी कंडीशन मैंने आपको कल भी बताई थी, कल भी मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी ना, मैंने बोला था कि कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में, मैंने आज के लिए बोला था कि यदि ए बराबर बी बराबर सी हो या फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो। लिखिए आप इसे, भाई आप ऐसे सोचो कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दूं तो ये जीरो होके पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर मैं a बराबर बी बराबर सी रख दूं तो यहां अगर ये दोनों बराबर हो गए, समझो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये पार्ट जीरो होगा, ये दोनों बराबर हो गए ये पार्ट जीरो होगा, ये दोनों बराबर हो गए ये पार्ट जीरो होगा, बराबर है भाई। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, और ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। फिर ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो सवाल में, या फिर a बराबर b बराबर c जीरो दिया हो, a बराबर b बराबर c दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो होता है, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे फिर हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। चले, अभी
आपको अजीब लग रहा हो, देखो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हमने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमें भी अजीब लगा था, इरिटेशन हुई थी, दिमाग हैंग हो गया था कि ये क्या चल रहा है, शायद मुझे समझ में नहीं आएगा, या फिर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए थे, पता नहीं सामने वाला ही नहीं समझा पा रहा मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम एडवांस मैथ आप पढ़ोगे तो आपके सर में दर्द होगा, लेकिन उसका रिवीजन करोगे धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। 100% श्योर है। अभी आप एक अर्थमेटिक वाले पार्ट, एक ऐसे पार्ट से निकल के आए हो बच्चे जिसको समझना आसान है। अर्थमेटिक चाहे मैं किसी भी चैप्टर की बात कर लूं, थोड़े से एफर्ट के साथ आप उसे समझ जाते हो। एक सवाल कराया, समझ गए, उसमें ट्रिक्स होती हैं, अल्टरनेट मेथड्स होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर आपको फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए आपको एक इरिटेशन और गुस्सा है आपके अंदर कि यार ये क्या चल रहा है। तो वो है, मेरे अंदर भी था, हर बच्चे के अंदर होता है, केवल आपके अंदर नहीं है। धीरे 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 वो खत्म होगा अगर आप इस चीज को रिवीजन में और कंटिन्यूअस तरीके से लाओगे। तो यहीं से इरिटेट होकर छोड़ दोगे, हट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसे पहला बहुत आसान, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। एडवांस मैथ अच्छा है, टफ होता है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत आसान सवाल बनते हैं। चाहे मैं एनटीपीसी की बात कर लूं, एनटीपीसी की भी चाहे मैं बात कर लूं, चाहे मैं ग्रुप डी की बात कर लूं, चाहे मैं आरपीएफ की, किसी भी एग्जाम की बात करूं जहां एडवांस मैथ पूछा जाएगा। रेलवे बहुत आसान सवाल पूछता है एडवांस मैथ से। एक दो चार सवाल को अगर मैं छोड़ दूं तो 95% क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं रेलवे में। कह रहे कि C-3 का होल क्यूब, बताओ इसको एक्सपेंड करके क्या मिलेगा। C-3 का होल क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए कि A-B का होल क्यूब क्या होता है बच्चा। ये होता है A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB और ब्रैकेट में A-B। सारे साइन माइनस के होते हैं, तो क्या आप यहां कह सकते हो C-3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई, C क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 3 गुना C गुना 3 है ना भाई, 3AB, और AB क्या है C और 3, और A-B यानी कि C-3, C-3 लिख दिया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे तो C क्यूब माइनस का 27, 3 3 होती है 27, माइनस का 3 3 9C, और ब्रैकेट में क्या है C-3, तो C क्यूब माइनस 27 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9C स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27C, सॉरी 27C हो जाएगा ना। अब इसको आप थोड़ा सा घटते हुए क्रम में लगाओ, C क्यूब फिर C स्क्वायर पे आ जाओ 9C स्क्वायर, फिर C पे आ जाओ 27C, और लास्ट में माइनस का 27। तो ये आपका इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया भाई। पहले आपने C क्यूब लिखा, फिर 9C स्क्वायर को ले आए, फिर 27C को ले आए, और 27 को लास्ट में ले गए। अब कौन सा आंसर सही होगा, क्या ऑप्शन सी सही है, बोलो। बी क्यों आंसर कह रहे हो, बी में तो 9 है लास्ट में, यहां 27 है, बी कैसे हो जाएगा, बोलो। एक और दूं ऐसा ही, चलो ये सवाल करो तो फिर। प्लस का 27 कौन सा वाला, ये वाला। अरे ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 9C की 3 में गुणा होगी क्या हो जाएगा, 9 3 27। आपसे कह रहे हैं S+2 का होल क्यूब, S+2 का होल क्यूब, यानी कि यहां पर आपको A+B का होल क्यूब लगाना है। क्या लगाना है बच्चा, यहां पर लगाना है A+B का होल क्यूब।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एस क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, 3 गुणा एस गुणा 2 और ए प्लस बी यानी कि एस प्लस 2। ओपन करेंगे, एस क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 दूनी 6s और s प्लस 2, तो एस क्यूब प्लस 8 प्लस और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6s स्क्वायर प्लस 6 की 2 में गुणा करेंगे 6 दूनी 12s, तो थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो एस क्यूब और ये आ जाएगा 6s स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 12s और अब लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे 8। ऑप्शन मैच कर लो, एस क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8 यानी कि अगेन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगेन ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, ये सवाल देखिए, आपके ग्रुप डी का ही पूछा गया सवाल है। x प्लस वाई बराबर 1 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। x प्लस वाई अगर 1 के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1, आपको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना बचा 1। क्या मैं यहां क्यूब कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम कहेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 1 क्यूब, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3xy और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई और बराबर किसके है 1 के, 1 क्यूब बराबर 1 होता है। अब आप मुझे बताओ क्या इस x प्लस वाई की जगह मैं 1 लिख दूं, बोलो यस और नो। मैंने x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ था, दोनों तरफ घन यानी कि क्यूब कर दिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आ गया और a का क्यूब 1 होता है। क्या इस x प्लस वाई की जगह मैं 1 लिख दूं, लिख सकता हूं ना, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1, तो हटाओ और बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू हमें किसके बराबर मिल गई, ये वैल्यू मिल गई हमें 1 के बराबर। अब आप इसी 1 वैल्यू को उठाकर यहां रख दो तो ये पूरे वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस पूरे वाले पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और ये वाला -1 है तो क्या हो गया 0। बोलो हाँ भैया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1 हमने निकाल दिया केवल इसका क्यूब करने से। x प्लस वाई बराबर 1 जो दिया हुआ था उसका क्यूब, उसका घन हमने किया और हमें मिल गया। हमने इसकी वैल्यू को 1 उठाकर यहां पर रख दिया और 1 - 1 क्या मिल गया 0 मिल गया हमें। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा भैया 0। बोलो यस। आगे बढ़ो, देखिए समझिए और आगे बढ़िए। चले आगे। ओके, ये सवाल बताइए फिर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आरपीएफएसआई में पूछा गया सवाल है। कहना यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क ए बी सी। ये तो मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया है, ये तो बच्चा डायरेक्ट आपको मैंने लिखवाया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो या फिर a बराबर b बराबर c हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc होता है ना। तो यहां पर क्या आप कह सकते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के बराबर। तो प्यारे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 3 आ जाएगा।
क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई 3ABC होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 3x, मैंने लिखा 3x, क्या यहां पर x एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है? भाई 3x मैंने लिखा, अब 3 तो फिक्स हो गया, 3 क्या हो गया, फिक्स हो गया। x जो है एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है, बदलता रहता है। अब जरूरी थोड़ी है भैया कि किसी एक क्वेश्चन में, किसी एक सवाल में आपने x की वैल्यू 10 निकाल दी, अब जहां जहां हर सवाल में आपको x दिखेगा वहां 10 ही x की वैल्यू होगी, क्या ये संभव है? आपने एक सवाल में x बराबर 10 निकाल दिया तो हर सवाल में, दुनिया के हर सवाल में x बराबर 10 होगा क्या? नहीं, कहीं और x की कुछ और वैल्यू होगी, कहीं और कुछ होगी। तो जहां जो चीज बदलती रहेगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चर। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हिंदी में कहते हैं चर। और जो चीज बदलती नहीं है, जो चीज फिक्स रहती है, जैसे 3 4 5 जो संख्या है वो फिक्स है, जो नंबर्स हैं वो फिक्स है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट या फिर अचर, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको कहते हैं अचर यानी कि कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी उनको कहते हैं वेरिएबल यानी कि चर। दूसरी बात, ये तो चलो आपको संख्या बताई मैंने, सपोज अगर मैंने यहां पे 3x लिखा और मैंने आपसे बोला कि x का कोएफिशिएंट बताओ, x का कोएफिशिएंट बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो? x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब है जो भी संख्या x के साथ लगी हुई है, जो भी संख्या x के साथ लगी हुई है उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, x का गुणांक। x का गुणांक, जो भी संख्या वेरिएबल के साथ लगी होगी, जो भी संख्या वेरिएबल के साथ लगी होगी उसको हम कहेंगे उसका गुणांक, उस वेरिएबल, उस चर का गुणांक, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कोई समीकरण लिखता हूं, जैसे मैं कोई समीकरण लिखता हूं, मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 10। अब मैंने ये कोई समीकरण लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10, और मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं आपसे कहूं बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या रखी हुई है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, गुणांक होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक क्या होगा, तो जो एक्स के साथ संख्या रखी हुई है वो एक्स का गुणांक होगा। माइनस और प्लस साइन नहीं लेना है, माइनस और प्लस साइन से मतलब नहीं है, बस जो संख्या है उसको रखना है। अब जो तीसरी संख्या है जिसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ, जिसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ, उसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर या फिर चर संख्या। क्या बोलते हैं, चर संख्या। तो चर संख्या क्या हो जाएगी, जिसके साथ कोई भी, सॉरी अचर, अचर संख्या। आप ये मत कहना सर अचर तो आपने इसको बोल दिया जो एक्स के साथ लगी हुई है, दरअसल मैंने एक्स के साथ लगी हुई वाली संख्या को अचर नहीं बोला, मैंने केवल 3 को बोला है, केवल 3 को मैंने अचर बोला। मैंने ये नहीं बोला कि जो एक्स के साथ संख्या लगी हुई है वो अचर है, मैंने बोला एक्स वेरिएबल है और जो 3 है वो अचर है यानी कि कांस्टेंट है, 3 केवल। अब वो 3 अपना इंडिपेंडेंट है, अलग है वो। तो जो संख्या इंडिपेंडेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर संख्या कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर संख्या क्या हो जाएगी, आपका 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, 10 हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके साथ कोई भी एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ। बोलो, इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ और या कांस्टेंट टर्म वगैरह निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपको सवाल दूं, ये आपके सामने सवाल है और मुझे इसे करके बताओ, आप सवाल को बताइए। 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब, और मुझे क्या बताना है, मुझे एक्स स्क्वायर का
गुणांक यानी कि कोफिशिएंट बताना है। तो आपको इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है और जब सॉल्व हो जाए तो देखना है एक्स स्क्वायर कहां आ रहा है और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा बताइए। तो सॉरी एक चीज मैं थोड़ा सा गलत भूल गया शायद, इसमें साइन को भी लेते हैं। अगर यहां माइनस आता ना माइनस का 9x तो फिर ये माइनस का 9 होता है इसका कोफिशिएंट। सॉरी ये चीज मैं थोड़ा सा गलत भूल गया, तो सही कर लेना। अब जैसे ये 10 है तो ये माइनस का 10 होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, साइन को इंक्लूड करते हैं। जल्दी समझ में आ गया तो उसको करेक्ट कर लेना अपने दिमाग में भी, और अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो वहां भी जो हमारा साइन होता है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा बच्चा, a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स स्क्वायर बटा 3 का क्यूब माइनस 3ab एक्स स्क्वायर बटा 3 और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। इसको सॉल्व करो अब आगे ओपन करके और फिर देखना एक्स स्क्वायर कहां आएगा, फिर देखना बच्चा एक्स स्क्वायर कहां आएगा। तो ये आ गया 5 पूरे 25 पंजे 125 माइनस 3 दूनी 6 होता है तो x की पावर 6 बटा 3, भाई पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो 6 बटा 3 माइनस 3 से 3 गया तो 5 एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 3। अब आ जाएगा 125 माइनस एक्स की पावर 6 बटा 3 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 पूरे कितना होता है 25 एक्स स्क्वायर और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और ये क्या आ जाएगा 5 और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4 बटा 3। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसने एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है संख्या वो क्या है बच्चा माइनस का 25, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 25 माइनस का, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है भाई, चलें आगे। 3 का क्यूब लिखें सर प्लीज, हाँ लिखें, अच्छा ये सॉरी सॉरी, हाँ 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 कर लेना, कोई हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। 27 कोई दिक्कत नहीं है 27। इसको करिए भाई जरा, कह रहे 5x स्क्वायर माइनस 1/x का होल क्यूब और हमें अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म भाई, कांस्टेंट टर्म क्या होगा a क्यूब 5x स्क्वायर का क्यूब माइनस बी क्यूब 1/x का क्यूब माइनस 3ab 5x स्क्वायर 3 गुणा 5x स्क्वायर गुणा 1/x और a माइनस बी 5x स्क्वायर माइनस 1/x। देखो हमें कांस्टेंट टर्म जाना है तो मैं इसे सॉल्व करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं, मुझे तो कांस्टेंट टर्म ना तो यहां से मिलना है ना यहां से मिलना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब है जहां x ना हो, तो यहां भी x रहेगा यहां भी रहेगा, तो इसको सॉल्व मत करो, तो मतलब की चीज है ना उसे सॉल्व करो, बस इसको सॉल्व करो, यहीं से कांस्टेंट टर्म मिलेगा। एक x से एक x गया कितना आ गया माइनस का 15x और ब्रैकेट में 5x स्क्वायर माइनस 1/x। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अगले वाले को सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 15x गुणा 1/x, x से x गया कितना आ गया प्लस का 15, कितना आ गया बच्चे प्लस का 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है ना भाई। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया ना, तो जो चीज चाहिए बस उसे सॉल्व करो। देखो जरा इसे,
3a माइनस 4b का होल क्यूब बताना है। ए माइनस 4b, ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दो इसमें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, है ना भाई। ए माइनस बी का होल क्यूब अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ए क्यूब 3a का क्यूब माइनस बी क्यूब 4b का क्यूब माइनस 3ab 3a गुणा 4b और a माइनस बी यानी कि 3a माइनस 4b, आ जाएगा 27 a क्यूब, भाई 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है b क्यूब माइनस 4 तिया 12 तिया 36 ए बी और ब्रैकेट में क्या है 3a माइनस 4b। एक स्टेप और आएगा भाई, 36 कहां से आया, 4 तिया 12 तिया 36, तो 27 ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब माइनस 36 तिया 108 ए स्क्वायर बी माइनस और माइनस प्लस हो गया 36 चौके 144 ए बी स्क्वायर। ये आपका सही जवाब हो गया। कौन से ऑप्शन में है देख लो भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये रहा। ठीक है भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें हमने लगा दिया। आगे चले, चलो ये सवाल देखिए, आपके ग्रुप डी में भी आया है सवाल ये। करिए इसे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, मैं जो आपके सामने सवाल है ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। सवाल में बोला हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 78, तो आपसे कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। इसमें थोड़ा सा दो फॉर्मुलेज का यूज होगा तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये सवाल, तो पहले हम डिटेल में कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है भाई, मतलब शॉर्ट ट्रिक का एक और फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको मैं, जहां जहां ये चीज गिवन हो तो आप डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। चलिए करें, आपको उसने पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसका फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। दो फॉर्मूले होते हैं, हमें यहां पर पहले वाले की जरूरत है, पहले वाले की। कौन सा था, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है क्योंकि हमें ये वाला टर्म यहां दिया हुआ है। भाई हमें अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 78 हमें दी हुई है, तो हमें समझ में आ गया कि पहले वाला फॉर्मूला ही यहां पर यूज होगा। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है, अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए स्क्वायर फॉर्मूला कल लिखवाया था आपको प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, कल लिखवाया था ना ये फॉर्मूला मैंने आपको। तो यहां से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, उठाकर यहां रखेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो करिए भाई, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। तो बचा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया, 16 का स्क्वायर 256 होता है माइनस और 2 गुणा 78 कितना होता है, 7 दूनी 14 8 दूनी 16 156, 2 8 16 2 7 14 1 15, तो ये कितना आ गया 100 आ गया भाई। 16 का स्क्वायर 256 और 78 दूनी 156, उधर जाकर माइनस होगा तो आपका आएगा 100 आएगा। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, उठाकर यहां रख दो। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया 100 और माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 78 है ना, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 16 गुणा 100 में से 78 गया 22
ये आ गया 352, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, कितना आ गया 352 हमारा सही जवाब है। यहां आके आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जब आप बड़े बड़े फॉर्मूलेज को अप्लाई करो। यस, और यही चीज आपने सीखनी है भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो नॉर्मल सी चीज है। असली है इसको अप्लाई करना कि हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ था और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला लिखा, जो हमसे पूछा है उसका फॉर्मूला हो गया ये। फिर हमने देखा कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज तो हमारे पास है और क्या क्या हमें चाहिए। तो हमने देखा कि यार ए प्लस बी प्लस सी है, ओके। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है 78, ओके। हमें चाहिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको चाहिए। तो हमने फिर क्या किया, इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जो कि होता है ये, और यहां से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला, उठा के यहां पे रखा, आंसर आ गया 352। यस, अच्छा सवाल है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला ही बताऊंगा आपको मैं कि अगर आपको किसी सवाल में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी हो, इन दोनों ही बड़े फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस सवाल है कि अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू पूछ ले, तो बच्चे याद रखना एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। लिख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको फिर दो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर सवाल में ये और ये दो पार्ट दिए हो, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी हो, तो आपका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाहर और अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 गुना ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप लगा के देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 16 और ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 3 गुना ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कि 78, कितना आ जाएगा 16 और 256 माइनस 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, तो 16 गुना 256 में से 234 गए तो 22 आ गया और ये आ जाएगा आपका 352। आ गया ना, आपको कोई दो फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है कि जब ये और ये दो टर्म दिए हो तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो आप इसे करो या फिर आपको जो मैंने ये बताया है इससे करो। ठीक है भाई, चलो तो क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मैं आपको क्वेश्चन देके जाता हूं, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। जितना मैं कराता जा रहा हूं धीरे धीरे बच्चे उसका रिवीजन आप करते जाओ तो फायदा है, नहीं तो फिर जैसे अर्थमेटिक खत्म हो गया, एडवांस भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा फिर। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।